नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिशा सिन्हा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, दरअसल नीतीश कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ है और जो चर्चित नाम है शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनका विभाग बदल दिया गया है। तो ये बड़ा फैसला क्यों लिया गया है, इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ने जवाब भी दिया है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के छुट्टी से लौटते ही शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का ट्रांसफर हो गया। आलोक मेहता बिहार की नई शिक्षा मंत्री बनाए गए। मौजूदा शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का विभाग छीनकर उन्हें गन्ना मंत्री बना दिया गया। वहीं ललित यादव को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का मंत्री बनाया गया। उनके पास लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का भी प्रभार पहले की तरह बरकरार रहेगा। इस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट में आरजेडी कोटे से 3 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया है। दरअसल मंत्रिमंडल सचिवालय से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है और अधिसूचना जारी करके बड़ा आदेश लिया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कदम की सियासी गलियारे में खासी चर्चा हो रही है। प्रोफेसर चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से हटाकर गन्ना विभाग में भेजे जाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर का विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से विवाद चल रहा था और प्रोफेसर चंद्रशेखर अक्सर विवादित बयान जो है वो भी देते रहते थे। आप सभी जानते हैं कि कभी वो भगवान राम को लेकर विवादित बयान देते रहे तो कभी धार्मिक मुद्दों पर उनके बयानबाजी सामने आते ही रहे थे, जिससे उन्हें कई विवादों का सामना भी करना पड़ा था और कई मौके पर उन्होंने धार्मिक मुद्दों पर बातें कही है, बयानबाजी उन्होंने की है। वहीं आरजेडी और जदयू के बीच पिछले कुछ दिनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और यह भी बातें चल रही थी कि इन दोनों के बीच नाराजगी है और नाराजगी को लेकर अटकलों ने भी जोर पकड़ा। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का विभाग बदले जाने की अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही थी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इस महीने करीब 10 दिनों की छुट्टी पर गए थे। पहले उन्होंने 14 जनवरी तक छुट्टी लिया था, लेकिन उसे बढ़ाकर 16 जनवरी किया गया था। उसके बाद वे 17 जनवरी को काम पर नहीं लौटे और अपनी छुट्टी 31 जनवरी तक बढ़ा दी थी। उन्होंने एसीएस का चार्ज भी शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव को दे दिया था। 31 तारीख तक छुट्टी बढ़ाने के एक दिन बाद ही के पाठक अचानक से काम पर वापस लौटते हैं और उन्होंने अपर मुख्य सचिव का चार्ज वापस से संभाला और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीएम आवास पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले भी थे और बताया जा रहा था कि इस मीटिंग में मंत्रियों के विभागीय फेरबदल की चर्चा हुई थी और जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मिले थे, उनकी बैठक को लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जब ये बड़ा फेरबदल हुआ तब बातें निकलकर सामने आई कि आखिर उस बैठक में क्या कुछ हुआ था। वहीं आपको यह भी बता दें तो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने यह भी बताया है कि ये जो बड़ा फेरबदल हुआ है उसमें उनकी पार्टी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। उनके पार्टी के लोग ही इसके बारे में निर्णय लेते हैं कि किन्हें कौन सा विभाग दिया जाए, किन्हें किस विभाग का मंत्री बनाया जाए। तो अशोक चौधरी ने यह भी बयान देकर साफ साफ क्लियर किया था कि ये जो भी फेरबदल हुआ है उसमें उनके यानी कि जदयू की कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। वो उनके पार्टी यानी कि आरजेडी सुप्रीमो ने ही ये बड़ा फैसला लिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।